आज हम जानेंगे एप्स्टाइन फाइल के चैप्टर 2 में आखिरकार उस आइलैंड जिसका नाम लिटिल जेम्स था, उसकी डार्क स्टोरी के बारे में। आखिर दुनिया से क्यों छिपा के रखा गया, लेकिन जब लोगों को पता चला तो एक हड़कंप सा मच गया, पूरा का पूरा बवाल हो गया, जिसमें कि कैसे एक सिस्टम एक अपराधी को बचा रहा था और सिस्टम के पास कितनी पावर हो। नमस्कार, राजू की जुबानी हर रोज नई कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एप्स्टाइन फाइल में जो कुछ चल रहा था उसे दुनिया से छिपाया जा रहा था, लेकिन सन 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट ने बड़े बड़े लोगों की गले की हड्डी बन गई। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा के पाल्म बीच इलाके के एक 14 साल की लड़की और अपने माता पिता के साथ लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखाती है। लड़की बताती है कि रॉयल पाल्म बीच हाई स्कूल में एक लड़की जो कि उसके साथ पढ़ती थी, उसे एक अमीर आदमी के पास लेके गई। उस लड़की को बोला गया कि मामूली सा मसाज देनी है, जिसके तुम्हें $200 से $300 मिलेंगे। जब वो लड़की वहां पहुंची तो वहां कुछ और चल रहा था। जेफरी स्टेफन सिर्फ टॉवल में था और जैसे ही लड़की आई उसे कपड़े उतारने के लिए बोला गया और फिर उसे मोलेस्ट किया गया। जब पुलिस ने पहली लड़की जो कि विक्टिम थी उससे पूछा गया, क्या जेफरी के पास कोई और लड़की भी गई है जिसे तुम जानती हो, तो उस लड़की ने 2 और लड़कियों का नाम बताया। फिर जब उस 2 लड़कियों से पूछा गया, उस लड़कियों ने 2 और लड़कियों के नाम बताया। फिर उनसे पूछा गया, फिर और 2 लड़कियों का नाम आया। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा एक चैन चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक लड़कियों का गिनती बढ़ता जा रहा था, थमने का नाम नहीं था। तब जाके पुलिस वाले हैरान हो गए और कुछ ही महीने में पाल्म बीच पुलिस ने 35 विक्टिम की पहचान की और दर्जनों विक्टिम को अभी ट्रेस किया जा रहा था। लेकिन इसमें दिल दहलाने वाली खबर तो तब सामने आई जब कोई विक्टिम से पूछा जाता तो एग्जैक्ट सारी लड़कियों की सेम कहानी होती थी और सारी की सारी लड़कियां 11 से 18 साल के बीच हुआ करती थी। मैक्सिमम विक्टिम 16 साल से कम एज वाली थी, जो कि एक गरीब घर से आती थी, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, कितनों के माँ बाप नहीं थे, उनकी प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं था। बेचारी कहाँ जाती, क्या करती। लेकिन पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सेक्स स्कैंडल चल रहा है, जिसमें हर एक लड़की को नई लड़की लाने का एक्स्ट्रा डॉलर दिया जाता था, जिसके लालच के कारण हर एक लड़की दूसरी लड़की को लेके आती और उसे मोलेस्ट किया जाता, जिसमें ज्यादातर लड़कियां 18 साल से कम की होती थी। I was 14 years old. I was 16 years old. 16. 17, 14 years old. This is me. This is me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. वही 2006 आते आते पाल्म बीच पुलिस ने एप्स्टाइन के खिलाफ एक पूरा का पूरा केस फाइल तैयार कर लिया। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI इन्वेस्टिगेशन, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया, 53 पेजेस का ये रिपोर्ट फ्लोरिडा से लेके न्यूयॉर्क, मैक्सिको तक की विक्टिम का स्टेटमेंट लिया गया और एप्स्टाइन के ऊपर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। 36 नाबालिग विक्टिम, दर्जनों गवाह, FBI इन्वेस्टिगेशन और इनके भारी चार्जेस। जेफरी जैसे आदमी को तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। पर्दे के पीछे ही कहानी कुछ और थी, जहां तक कोई सोच नहीं पा रहा था, कोई जान नहीं पा रहा था। जेफरी जैसे आदमी को तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। पर्दे के पीछे ही कहानी कुछ और थी, जहां तक कोई सोच नहीं पा रहा था, कोई जान नहीं पा रहा था। This is me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा
एप्स्टाइन के वकीलों के साथ एक डील कर रहे थे, जो डील मामूली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा डील किया जा रहा था जिसमें एप्स्टाइन को बचाना हो, जिसमें एप्स्टाइन को कहा गया 2 छोटे छोटे प्रोस्टिट्यूशन चार्ज में गिल्टी फील करना है और उसके बदले में एप्स्टाइन और उसके सहयोगियों को क्रिमिनल चार्ज से इम्यूनिटी दे दी जाएगी, यानी उस पर किसी और चार्ज में केस नहीं चल सकता था। सबसे शॉकिंग बात इस डील की ये थी, इस डील को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, जिसे कि ना किसी विक्टिम को बताया गया, ना किसी अदर को बताया गया। जबकि अमेरिका का कानून ये कहता है कि जब किसी आरोपी को रिहा किया जाता है तो सब कुछ विक्टिम को बताया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 30 जून 2008 को एप्स्टाइन कोर्ट में पेश होता है और सेम 2 छोटे छोटे प्रोस्टिट्यूशन चार्ज में गिल्टी फील करता है, जिसके बाद कोर्ट उसे 18 महीने की सजा सुनाती है। इस सजा के दौरान एप्स्टाइन को एक प्राइवेट सेल में रखा जाता है। उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की अनुमति दी जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे एप्स्टाइन सिर्फ रात को सोने आ रहा था जेल में और दिन में खुली सांस ले रहा था। हालांकि यही नहीं, सजा में अभी 5 महीना बाकी था, उससे पहले उसे रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो अपनी जिंदगी मस्ती के साथ जी रहा था। ये सारा पॉसिबल हुआ उस डील की वजह से, जो कि अलेक्जेंडर अकोस्टा ने दिलाई थी। अब ये कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यही अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो एप्स्टाइन के पुराने दोस्त, ट्रंप के पहले सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. जिसे कि अगले कई सालों तक एप्स्टाइन खुले आसमान के नीचे अपने प्राइवेट आइलैंड पे रॉयल्स पार्टी करता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई खौफ, अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं। दुनिया के कोने में एक जर्नलिस्ट महिला जिसका नाम जूली था, वो अभी भी चुप नहीं बैठी थी। उसने मन में ठान लिया था कि एप्स्टाइन को मैं बचने नहीं दूंगी, जो कि एक मियामी अखबार के लिए काम करती थी। 2009 में एप्स्टाइन को रिहा के बाद नजर गड़ाए हुए बैठी थी। सालों तक इस केस पे सर्च करती रही, जो कि 2018 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट में लिखती है कि कैसे सिस्टम ने एप्स्टाइन को बचा लिया। जूली ने इसे प्रोविजन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में जूली का ये रिपोर्ट धमाका मचा दिया। पब्लिक का गुस्सा जग उठा, प्रोटेस्ट होने लग गए। लोगों ने एप्स्टाइन फाइल की जांच की मांग करनी शुरू कर दी, जिसे कोर्ट को मजबूर होके एप्स्टाइन फाइल का दोबारा से जांच करना पड़ा, क्योंकि जूली का रिपोर्ट बिल्कुल एक ठोस था, एक पुख्ता सबूत के साथ था। उसमें 8 विक्टिम के इंटरव्यू लिए गए थे, वीडियो के साथ, फोटो के साथ, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसपे कोर्ट को जांच करना पड़ा। इसी वजह से जुलाई 2019 में एप्स्टाइन को दोबारा से गिरफ्तार किया गया और इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग का केस दर्ज किया गया, जिसमें मिनिमम 45 साल तक की सजा थी। लेकिन इस कहानी में खौफनाक घड़ी तब आता है जब 10 जुलाई 2019 को एप्स्टाइन जेल में मृत पाया गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. इसे दुनिया को बताया जाता है कि एप्स्टाइन ने खुद सुसाइड की है। वो एक बेड शीट के सहायता से खुद को सुसाइड कर लिया। इत्तेफाक देखिए, बिजली भी कट गई, कैमरे भी बंद हो गए, पुलिस वाले भी सो गए। ऐसे लग रहा था जैसे एक पूरा प्री प्लान्ड साजिश हो, जिसे एप्स्टाइन के साथ साथ इस पूरी फाइल को खत्म करने की साजिश हो। एप्स्टाइन के मौत के बाद भी इस फाइल को दबा के रखा गया, लेकिन हड़कंप तब मचा जब 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों, 18 लाख फोटो के डॉक्यूमेंट्री के साथ
अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की जिसमें बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया और पूरा का पूरा खलबली मच गया। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और हाँ, मेरा चैनल राजू की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जितनी भी सीरीज आए, जितनी वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपकी नॉलेज और गेन हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दें।